So guys, today we are going to talk about India's biggest scam, and that is the Harshad Mehta scam. Is a hero. Fraud. ये हर्षद मेहता बहनचोद है कौन? देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। हेलो। It is India's biggest financial scam. 5,000 crores. फंड्स किसके हैं? Every single penny belongs to the people of India. और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूँ। इसको लगा सकते हैं, क्या करें? कोई सजेशन है क्या? तो दोस्तों, जैसे ही आप हर्षित मेहता का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही नाम आता है, स्कैम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हर्षित मेहता ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम किया। जस्ट इमेजिन कि इफ़ यू आर बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली एंड बाय द एज ऑफ 30s यू डोंट इवन हैव टाइम टू काउंट द मनी दैट यू हैव अर्न्ड। जी हाँ दोस्तों, ये एक झूठी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है हर्षित मेहता की। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने दिमाग में एक वर्ड सोचिए, स्कैम, तो आपके दिमाग में क्या क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा 2G स्कैम, आपके दिमाग में आएगा नीरव मोदी, आपके दिमाग में आएगा विजय माल्या। नीरव मोदी 11,000 करोड़, विजय माल्या 9,000 करोड़। लेकिन अगर आप हर्षित मेहता के स्कैम को देखेंगे तो आज अगर इसकी टोटल वर्थ देखी जाए तो इसकी वर्थ है 2,400 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से और कितना ज़्यादा बड़ा स्कैम था ये। चलिए देखते हैं वीडियो में कैसे किस तरह से हर्षित मेहता ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम किया। That's a very long story, I don't know. But I can say that I had the opportunity to have exposure in my life of ups and downs of various different business, going through the different cycles, business cycles. If I go back in my olden days, yes, I feel that I don't think any MBAs or any business person gets this kind of exposure like what all I have got. हर्षित मेहता का जन्म राजकोट गुजरात में 1956 में हुआ, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BBA लाला लाजपत राय मुंबई से की। कुछ सालों तक ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने नौकरी की। इस नौकरी के दौरान ही उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में पड़ा। तो हर्षित मेहता ने 1984 में खुद की एक स्टॉक ब्रोकर फर्म स्टार्ट की अपने भाई के साथ। हर्षित मेहता ने एक चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, जो था RF में लूप होल्स। ये नहीं, मैं आज जानता हूँ कि कई लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि किस तरह से हर्षित मेहता ने इतना बड़ा फ्रॉड किया। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है, जो कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के फॉर्म में हो सकता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर्स को देती है। इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करती है। All banks are bound to invest certain amount in these government securities. अब रोल आता है हर्षद मेहता का। So let's just take an example over here. तो हम लेते हैं दो बैंक्स, मान लेते हैं कि एक बैंक को हम बोल लेते हैं बैंक A और दूसरे बैंक को बोल लेते हैं बैंक B। तो बैंक A कहता है कि मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी है और मुझे कुछ कैश चाहिए। तो इसके लिए वो एक ऐसा बैंक को ढूंढने के लिए वो एक मिडलमैन को हायर करता है। ये मिडलमैन जनरली ब्रोकर्स होते हैं जो कि ढूंढते हैं एक ऐसा बैंक जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना चाहता है। इस केस में वो और कोई नहीं बल्कि हर्षद मेहता था। तो हर्षद मेहता वाज नॉट नन अदर देन बट अ मिडलमैन बिटवीन द टू बैंक्स। तो इन दोनों बैंक्स के बीच में वो एक मिडलमैन था और वो एक बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेता था और वो दूसरे बैंक को देता था। तो ये दो बैंक्स आपस में बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करते हैं जिस तरह से आप एक ज्वेलरी देने के लिए एक किसी ज्वेलर के पास जाएंगे तो उसको ज्वेलरी गिरवी रखेंगे, उसके बदले पैसे लेंगे। तो जब आपके पास पैसा आ जाएगा वो ब्याज के साथ आप वो पैसा उनको दे देंगे और अपनी ज्वेलरी ले लेंगे। तो हर्षद मेहता जब बैंक्स के पास जाता था तो वो बैंक्स को बोलता था कि मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ला के दूंगा,
लेकिन इसके बदले जो भी आप पेमेंट है वो आप मुझे अभी दे दीजिए। तो जब हर्षद मेहता को वो पेमेंट मिलती थी तो वो उसे सारा का सारा स्टॉक मार्केट में लगा देता था। जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक में उसको चाहता था कि उसकी प्राइस बढ़े, उसमें वो सारा पैसा लगा देता था, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियली मार्केट को इन्फ्लेट करना, बढ़ाना। तो इस तरह से जब स्टॉक मार्केट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी उस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो जब प्राइसेस बढ़ जाती थी उसके बाद वो उस स्टॉक को बेच देता था, क्योंकि उसने पहले स्टॉक कम प्राइस में खरीदा था और बाद में जब उसकी स्टॉक प्राइस बढ़ गई तो उसका जितना भी अमाउंट का डिफरेंस होता था वो उसका प्रॉफिट होता था। इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इतना पैसा है क्या? पैसे की दुकान है भाई। अच्छा एक बात बता, अपना ये जो शेयर मार्केट है उसका डेली वॉल्यूम कितना है? होगा कोई 10,000 करोड़ का। और मनी मार्केट पता है कितना है? 2 लाख करोड़। लेकिन इसमें आती है एक मेन पॉइंट, वो ये था कि आरबीआई की गाइडलाइंस है कोई भी बैंक पैसा इशू एक पर्टिकुलर इंसान के नाम पे नहीं कर सकता। अगर आपको इशू करना है एक बैंक को दूसरे बैंक के लिए तो वो उसको पर्टिकुलर बैंक के नेम पे ही कर सकता है। यहाँ पे आरबीआई की इस रूल का उल्लंघन किया गया, जिसकी वजह से हर्षद मेहता को फ़ायदा पहुंचा और उसने इतना बड़ा स्कैम करके दिखाया। स्कैम धीरे धीरे चलता रहा। हर्षद मेहता को और ज़रूरत पड़ी पैसों की, उसने और पैसे लिए बैंक से। वो लार्जर सम ऑफ अमाउंट को उसने लगाया स्टॉक मार्केट में, आर्टिफिशियली प्राइसेस को इन्फ्लेट करने का, बढ़ाने का। जिस स्टॉक पे पैसा लगाता था उस स्टॉक का प्राइसेस थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। उसको देख के इन्वेस्टर्स, जो बाकी इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी उस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या होता था कि जो प्राइस स्टॉक का वैसे भी था वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ ही रहा था और इन्वेस्टर्स ने और पूल इन कर दिया पैसा, वो स्टॉक प्राइस और बढ़ गया। एक वक्त तो इतना हो गया था कि एक स्टॉक ACC को उसने कुछ ही महीने में फ्रॉम ₹200 to 9,000 लेके चला गया था और इस तरह से वो प्रॉफिट कमाता था और पैसा जो वो कमाता था स्टॉक से वो बैंक्स को वापस रिटर्न कर देता था। ये सब बिल्कुल सही चलता रहा तब तक जब तक स्टॉक मार्केट का बेयर रन नहीं आया। जो लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं वो समझते हैं कि एक बेयर होता है मंदी का दौर, एक तरह से स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। बुल होता है स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाती है। तो जब मंदी का टाइम आया तो हर्षद मेहता का पैसे देना बैंक को वापस थोड़ा मुश्किल हो गया। प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा नहीं बन पा रहा था। तो इस वजह से बैंक्स ने जब धीरे धीरे अपने पैसे मांगने शुरू किए तो हर्षद मेहता के पास इतना सम ऑफ अमाउंट नहीं था। 23 अप्रैल 1992 में सुचिता दलाल ने ये स्कैम पूरा एक्सपोज कर दिया। ये स्कैम एक्सपोज होने के बाद बैंक्स को 3,000 से 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ। स्टॉक मार्केट बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी, नीचे होगी। विजय बैंक के चेयरमैन जो कि हर्षद मेहता के नाम पे चेक काटते थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। हर्षद मेहता पे CBI ने केस संभाला और उसके ऊपर 600 सिविल सूट्स किए, 90 क्रिमिनल केसेस किए। सेबी ने हर्षद मेहता को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब उसको 5 साल की सज़ा दी तो 31 दिसंबर 2001 में चेस्ट की पेन की शिकायत से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे जब पूरी दुनिया न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस कर रही थी वहाँ पे हर्षद मेहता ने अपनी आखिरी सांस ली। Magazines used to say Harshad Mehta as the Amitabh Bachchan of the stock market. Harshad Mehta was known as the big bull of the stock market. वक्त पे हर्षद मेहता ने 26 करोड़ एडवांस टैक्स भर के हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर इंडिया का बन गया था। हर्षद मेहता was also known for his luxurious life. उसके पास एक सी फेसिंग बंगलो था जिसके अंदर स्विमिंग पूल था, इंपोर्टेड कार्स थी लेक्सस जैसी, जो कि उस वक्त महंगे से महंगे लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। I will put it this way, that media has been reacting extremes all the time, and virtually I can say that nobody has understood exactly what all has happened, and everybody has tried to explain the situation in their own fashion, and so much has come that if I read all the news then I also will get confused at what exactly has happened. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसलिए करना कि ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस आगे और डालूँगा तो वो वीडियोस आप सब लोगों से मिस हो जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करिए अगर आपके माइंड में और ऐसे स्कैम्स है। एक स्कैम मेरे माइंड में भी है,
एवरीवन नोज मिस्टर पारेख ने कितने बड़ा स्कैम किया। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मिस्टर पारेख वाज वर्किंग अंडर द हर्षद मेहता ओनली, जिसने आगे चल के बहुत बड़े स्कैम भी उसने भी किए। और कमेंट करिए कि आपके माइंड में और कोई ऐसा स्कैम है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। Until next time, stay healthy, stay fit, stay Leo, Leo lifestyle.